नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को आतुर नजर आ रही है। कांग्रेस खुद अपना बंटाधार करने पर तुली है। शायद कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, जनता खुश हो गई है और अब छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों के चुनाव वो आसानी से जीत लेगी। लेकिन कांग्रेस की ये खुशफहमी उससे महंगी साबित होने वाली है। उसका बड़ा कारण है कांग्रेस के घर का तितर बितर होना। अपना घर कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है और भाजपा पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता के साथ जिस तरह का मजाक चल रहा है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बोल्ड कर देगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम बात टीएस बाबा की कर रहे हैं। बाबा की अनदेखी और उनको साइड लाइन करने की साजिश कांग्रेस की नैया डुबो देगी। टीएस बाबा का दर्द, उनकी टीस एक बार फिर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने का उनका नंबर अभी नहीं आया है, बाकी हाईकमान के ऊपर है। जाहिर है टीएस बाबा कांग्रेस हाईकमान की वादा खिलाफी से आहत हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन के दौरान भी टीएस सिंहदेव ने सीएम पद की कुर्सी पर दावा ठोका था। उन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा भी सीएम पद के लिए है, जो राजनीति में है वो सीएम बनना चाहता है। अगर मौका मिला तो मैं भी सीएम बनकर जनता की सेवा करूंगा। हालांकि 2.5 साल वाले फॉर्मूले के बारे में कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं बोलते और ना ही टीएस बाबा ने कभी बताया कि 2018 में जब सीएम बनाने की बात बंद कमरे में हो रही थी उसमें क्या फैसला हुआ था। लेकिन 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर ही बात बनी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक आग नहीं लगती तब तक धुआं नहीं उठता। अगर 2.5 साल वाली बात नहीं होती तो मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती। अब अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। कांग्रेस पार्टी टीएस बाबा को बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर रही है। भूपेश बघेल कैंप तो पूरी तरह लगा ही हुआ है कि किसी तरह बाबा को हाशिए पर ला दिया जाए ताकि भविष्य में भूपेश बघेल के सामने कोई चुनौती ना हो। क्योंकि 2018 में जिन 4 लोगों के नाम सीएम पद की रेस में थे उनमें से ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत को तो भूपेश बघेल ने सेट कर लिया, लेकिन टीएस बाबा को नहीं दबा पाए। कांग्रेस पार्टी की अनदेखी और भूपेश बघेल कैंप की तरफ से की जा रही बेइज्जती से आहत टीएस बाबा जल्द बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनकी बातों से कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की तारीफ को इसी संदर्भ में लिया जा सकता है। बीजेपी संगठन की तारीफ करते हुए टीएस बाबा ने कहा कि उनके संगठन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकेले बीजेपी का संगठन भले थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। बीजेपी का संगठन मजबूत है और यही उनकी ताकत है। हालांकि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमजोर है। ऐसे में अगर टीएस बाबा बीजेपी में शामिल होते हैं तो न केवल भाजपा मजबूत होगी बल्कि छत्तीसगढ़ में जीत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। भाजपा में टीएस बाबा के शामिल होने की संभावना इसलिए भी बन सकती है क्योंकि रमन सिंह को छोड़कर वहां कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं है। भाजपा आलाकमान रमन सिंह पर दांव खेलने को तैयार नहीं है। ऐसे में टीएस बाबा भाजपा का चेहरा बन सकते हैं क्योंकि टीएस का प्रभाव सरगुजा की 11 सीटों पर ही नहीं, प्रदेश की 45 से 50 सीटों पर है। रॉयल फैमिली से आने के बावजूद उनकी विनम्रता और सरल स्वभाव जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाता है। प्रदेश का आदिवासी ओबीसी समाज उन्हें पसंद करता है तो दलितों में भी उनकी अच्छी पैठ है। कुल मिलाकर भाजपा को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है जो सर्वमान्य रूप से सबको स्वीकार्य हो, उसके साथ कोई विवाद ना हो, साफ सुथरी छवि का हो और वो सब कुछ टीएस बाबा में है। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि टीएस बाबा बीजेपी में जाने से हमेशा इनकार करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। वैसे भी टीएस सिंहदेव धोखाधड़ी की चोट खाए हुए हैं। भाजपा में जाकर वो कांग्रेस से हिसाब बराबर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? टीएस बाबा को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए? टीएस बाबा के सामने कांग्रेस के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं? टीएस बाबा का जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।